बेटा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माधवी, योर इंग्लिश एजुकेटर। बेटा, आज की जो क्लास है, अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो हमेशा पछताओगी, बिकॉज इस जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास से आपको वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, ये वाला रूल है हमारा, ईदर और एंड नीदर नॉर। ठीक है, ईदर और नीदर नॉर में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ईदर राम और श्याम इज कमिंग। तो जब भी कोई भी सेंटेंस हमारा ईदर और से कनेक्टेड होता है, जब भी कोई हमारा सेंटेंस ईदर और से कनेक्टेड होता है, तो हमारी जो उसके नियर बाई मतलब नियरेस्ट जो हमारा नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वर्ब को यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने ट्रिक भी राइट की है, मीन्स इसका ट्रिक समझ लो या इसका रूल समझ लो कि वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। मीन्स जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दो आपको दिए हुए हैं, ईदर राम और हर सिस्टर्स कमिंग। तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा क्या यहाँ पर आप फिल करोगे और यहाँ पे भी क्या फिल करोगे। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी और यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को शेयर कीजिए आप। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। along with as well as and together with। ठीक है, along with हो या फिर as well as हो या फिर together with हो, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू होता है। जैसे द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ये प्लूरल में गिवन है, स्टूडेंट्स है, बट यहाँ पे जो हमारी वर्ब गिवन है, जो वर्ब लगी हुई है वो सिंगुलर है। किसके अकॉर्डिंग है, टीचर्स के अकॉर्डिंग। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हैज़ लगी हुई है। हैज़ किसके अकॉर्डिंग है बेटा, राम के अकॉर्डिंग है। तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया कि वी हैव टू यूज़ द वर्ब एज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। ओके, आई होप यू क्लियर इट। नेक्स्ट देखो बेटा, ईच स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, एवरी बॉय हैज़ अ बुक। मतलब कि जहाँ पर भी ईच का यूज़ किया गया हो, जहाँ पर ईच का यूज़ किया गया हो या फिर एवरी का यूज़ किया गया हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ईच और एवरी गिवन होता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट्स, देखो पहली बात तो समझ ही लीजिएगा कि मैनी अ गिवन है, ए लिखा हुआ है, तो ए से तो हम समझ ही जाते हैं कि यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो याद रख लेना कि मैनी अ अगर है हमारे सेंटेंस में तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है। बेटा सारे बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखो वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर वन ऑफ द का यूज़ होता है, वन ऑफ द का यूज़ होगा। ठीक है, और साथ में वन ऑफ द का यूज़ होगा और साथ में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ किया गया। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सारे प्लीज़ आप इसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट देखो हमारा अ नंबर ऑफ, अ नंबर, द नंबर ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, जब हमारा अ नंबर ऑफ होता है तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जब द नंबर होता है तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमें समझ आ रहा है कि शायद आपको समझ में आना चाहिए कि जब अ नंबर ऑफ होता है तो हमें क्या करना होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जब द नंबर ऑफ होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, द टीम इज़ विनिंग, द टीम इज़ विनिंग। मैंने कल भी आपको बताया था, हमेशा मैं बताती हूँ कि अगर कलेक्टिव नाउन होता है और किसी एक यूनिट को डिफाइन करता है तो उस समय हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और अगर कोई कलेक्टिव नाउन होता है, किसी टीम को, किसी यूनिट को ना दिखा करके किसी अलग अलग जो है पर्टिकुलर
मीन्स पार्ट का बताएगा, पर्टिकुलर अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल चीज़ों को बताता है, तब हमें आर का यूज़ करना है। जैसे देखो टीम इज़ विनिंग, तो टीम क्या होता है, एक साथ में लोग खेलते हैं और उस पूरे टीम को ही प्राइज़ मिलता है। जैसे टीम आर आर्ग्यूइंग एमंग दमसेल्व, मतलब क्या हुआ कि जो टीम थी वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही थी, आर्गुमेंट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल पर्सनल यहाँ पे बात तो हो गई, वहाँ पे इसलिए हम लोग क्या किया कि आर का यूज़ किया। और ये वाला बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसको ध्यान से सेंटेंस को रीड करना है, उसके बाद हमें सेंटेंस को रीड करने के बाद ही हमें वहाँ पे वर्ब को फिल करना होता है। एग्जाम में जनरली सिंगुलर यूज़ होता है, बट देख लेना आप लोग, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स की बात हो रही है या फिर कलेक्टिव एक यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नन का। कल हमने बताया था आपको कि नन ऑफ द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, दोनों ही आते हैं, दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, लेकिन एग्जाम में सिंगुलर को प्रेफरेंस दी जा सकती है, इसलिए हमें नन का यूज़ करना है अगर, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों ही सही है, ठीक है। न्यूज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं और इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। देखो मैथमेटिक्स इज इजी, न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्लूरल लुकिंग नाउन्स, जो हमारे प्लूरल दिखने में तो लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे मीसल्स एस गिवन है, फिजिक्स एस गिवन है, इकोनॉमिक्स एस गिवन है, लेकिन ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, सिंगुलर नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो ईच ऑफ द बॉयज़ इंटेलिजेंट, तो ईच का मैंने भी बताया कि वहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ के साथ में इस का यूज़ करते हैं, अ नंबर ऑफ के साथ में आर का यूज़ करते हैं। ईच मोहन और हिज ब्रदर्स गिल्टी, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है, आर लगेगा क्योंकि वहाँ पर ब्रदर्स है। राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, तो हमारा अलॉन्ग विथ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब फिल करनी होती है, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड, तो अ नंबर ऑफ होगा तो आर का यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ होगा तो फिर इसका यूज़ करेंगे। ओके बेटा, इट इज़ योर ये जो है आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, सॉरी क्वेश्चन पेपर नहीं है ये आपका। आई होप बच्चों आपको ये सारा रूल्स जो है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको रूल्स हमारे समझ आ रहे हैं, और इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं कंप्लीट सीरीज़ आपको कराऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर हमारा आपको पढ़ाने का तरीका समझ आता है, अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।